143वां दिन। पुराने अहदनामा में से आज की तलावत। पहला सैमुएल उसका 13वां बाब पहली आयत से लेकर 14वें बाब की 23वीं आयत तक। साउल 30 बरस की उम्र में सल्तनत करने लगा और इसराइल पर 2 बरस सल्तनत कर चुका। तो साउल ने 3000 इसराइली मर्द अपने लिए चुने। उनमें से 2000 मिकमास में और बैतेल के पहाड़ पर साउल के साथ और 1000 बन्यामीन के जिब्बा में यूनतन के साथ रहे। और बाकी लोगों को उसने रुखसत किया कि अपने अपने डेरे को जाएं। और यूनतन ने फलस्तियों की चौकी के सिपाहियों को जो जिब्बा में थे कत्ल कर डाला। और फिलिस्तियों ने यह सुना और साउल ने सारे मुल्क में नरसिंगा फुंकवा कर कहला भेजा कि इब्रानी लोग सुने। और सारे इसराइल ने यह कहते सुना कि साउल ने फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही मार डाले, और ये भी कि इसराइल से फिलिस्तियों को नफरत हो गई है। सो लोग साउल के पीछे चलकर जिलजाल में जमा हो गए और फिलिस्ती इसराइलियों से लड़ने को इकट्ठे हुए, यानी 30,000 रथ और 6,000 सवार और एक अम्बोहे कसीर जैसे सुमंदर के किनारे की रेत। सो वो चढ़ आए और मिकमास में बैत आउन के मशरक की तरफ खैमाजन हुए। जब बनी इसराइल ने देखा कि वो आफत में मुब्तला हो गए, क्योंकि लोग परेशान थे, तो वो गारों और झाड़ियों और चट्टानों और गढ़ियों और गढ़ों में जा छुपे। और बाज इब्रानी यर्दन के पार जद और जिलाद के इलाका को चले गए। पर साउल जिलजाल ही में रहा और सब लोग कांपते हुए उसके पीछे पीछे रहे। और वो वहां 7 दिन सैमुएल के मुकर्ररा वक्त के मुताबिक ठहरा रहा, पर सैमुएल जिलजाल में ना आया और लोग उसके पास से इधर उधर हो गए। तब साउल ने कहा, सोख्तनी कुर्बानी और सलामती की कुर्बानियों को मेरे पास लाओ। सो उसने सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी, और जो ही वो सोख्तनी कुर्बानी गुजरान चुका तो क्या देखता है कि सैमुएल आ पहुंचा। और साउल उसके इस्तकबाल को निकला ताकि उसे सलाम करे। सैमुएल ने पूछा कि तूने क्या किया? साउल ने जवाब दिया कि जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो गए और तू ठहराए हुए दिनों के अंदर नहीं आया और फिलिस्ती मिकमास में जमा हो गए हैं, तो मैंने सोचा कि फिलिस्ती जिलजाल में मुझ पर आ पड़ेंगे, और मैंने खुदावंद के करम के लिए अब तक दुआ भी नहीं की है, इसलिए मैंने मजबूर होकर सोख्तनी कुर्बानी गुजरानी। सैमुएल ने साउल से कहा, तूने बेवकूफी की। तूने खुदावंद अपने खुदा के हुक्म को जो उसने तुझे दिया नहीं माना, वरना खुदावंद तेरी सल्तनत बनी इसराइल में हमेशा तक कायम रखता। लेकिन अब तेरी सल्तनत कायम ना रहेगी, क्योंकि खुदावंद ने एक शख्स को जो उसके दिल के मुताबिक है तलाश कर लिया है, और खुदावंद ने उसे अपनी कौम का पेशवा ठहराया है, इसलिए कि तूने वो बात नहीं मानी जिसका हुक्म खुदावंद ने तुझे दिया था। और सैमुएल उठकर जिलजाल से बिन्यामीन के जिब्बा को गया। तब साउल ने उन लोगों को जो उसके साथ हाजिर थे गिना, और वो करीबन 600 थे। और साउल और उसका बेटा यूनतन और उनके साथ के लोग बिन्यामीन के जिब्बा में रहे, लेकिन फिलिस्ती मिकमास में खैमाजन थे। और गारतगर फिलिस्तियों के लश्कर में से 3 गौल होकर निकले। एक गौल तो सुआल के इलाका को उफरा की राह से गया, और दूसरे गौल ने बैत हरून की राह ली, और तीसरे गौल ने उस सरहद की राह ली जिसका रुख वादिये ज़ब्वाइम की तरफ दश्त के सामने है। और इसराइल के सारे मुल्क में कहीं लोहार नहीं मिलता था, क्योंकि फिलिस्तियों ने कहा था कि इब्रानी लोग अपने लिए तलवारें और भाले ना बनाने पाएं। सो सब इसराइली अपनी अपनी फाली और भाले और कुल्हाड़ी और कुदाल को तेज कराने के लिए फिलिस्तियों के पास जाते थे, पर कुदालों और फालियों
और कांटों और कुल्हाड़ों के लिए और पैनों के दुरुस्त करने के लिए वो रेती रखते थे। सो लड़ाई के दिन साउल और यूनतन के साथ के लोगों में से किसी के हाथ में ना तो तलवार थी ना भाला, लेकिन साउल और उसके बेटे यूनतन के पास तो ये थे। और फिलिस्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमास की घाटी को गए। पहला सैमुएल उसका 14वां बाब। और एक दिन ऐसा हुआ कि साउल के बेटे यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिलाह बरदार था कहा कि आ हम फिलिस्तियों की चौकी को जो उस तरफ है चलें, पर उसने अपने बाप को ना बताया। और साउल जिब्बा के निकास पर उस अनार के दरख्त के नीचे जो मजरून में था मुकीम था, और करीबन 600 आदमी उसके साथ थे। और अखिया बिन अखीतूब जो यकबूद बिन फनीहास बिन एली का भाई और सैला में खुदावंद का काहिन था, अफूद पहने हुए था। और लोगों को खबर ना थी कि यूनतन चला गया है। और उन घाटियों के बीच जिनसे होकर यूनतन फिलिस्तियों की चौकी को जाना चाहता था, एक तरफ एक बड़ी नुकीली चट्टान थी और दूसरी तरफ भी एक बड़ी नुकीली चट्टान थी। एक का नाम बोसीस था, दूसरी का सना। एक तो शुमाल की तरफ मिकमास के मुकाबिल और दूसरी जनूब की तरफ जिब्बा के मुकाबिल थी। सो यूनतन ने उस जवान से जो उसका सिलाह बरदार था कहा, आ हम उधर उन नामख्तूनों की चौकी को चलें। मुमकिन है कि खुदावंद हमारा काम बना दे, क्योंकि खुदावंद के लिए बहुतों या थोड़ों के जरिया से बचाने की कैद नहीं। उसके सिलाह बरदार ने उससे कहा, जो कुछ तेरे दिल में है सो कर और उधर चल, मैं तो तेरी मर्जी के मुताबिक तेरे साथ हूं। तब यूनतन ने कहा, देख हम उन लोगों के पास इस तरफ जाएंगे और अपने को उनको दिखाएंगे। अगर वो हमसे ये कहें कि हमारे आने तक ठहरो, तो हम अपनी जगह चुपचाप खड़े रहेंगे और उनके पास नहीं जाएंगे। पर अगर वो यूं कहें कि हमारे पास तो आओ, तो हम चढ़ जाएंगे, क्योंकि खुदावंद ने उनको हमारे हाथ में कर दिया और ये हमारे लिए निशान होगा। फिर इन दोनों ने अपने आप को फिलिस्तियों की चौकी के सिपाहियों को दिखाया और फिलिस्ती कहने लगे, देखो ये इब्रानी उन सुराखों में से जहां वो छुप गए थे बाहर निकले आते हैं। और चौकी के सिपाहियों ने यूनतन और इसके सिलाह बरदार से कहा, हमारे पास आओ तो सही, हम तुमको एक चीज दिखाएं। सो यूनतन ने अपने सिलाह बरदार से कहा, अब मेरे पीछे पीछे चढ़ा चला आ, क्योंकि खुदावंद ने उनको इस्राएल के हाथ में कर दिया है। और यूनतन अपने हाथों और पांव के बल चढ़ गया और उसके पीछे पीछे उसका सिलाह बरदार था, और वो यूनतन के सामने गिरते गए और उसका सिलाह बरदार उसके पीछे पीछे उनको कत्ल करता गया। ये पहली खून रेजी ये यूनतन और उसके सिलाह बरदार ने की करीबन 20 आदमियों की थी, जो कोई एक बेग जमीन की रेघारी में मारे गए। तब लश्कर और मैदान और सब लोगों में लर्जिश हुई और चौकी के सिपाही और गारतगर भी कांप गए और जलजला आया, सो निहायत शदीद कपकपी हुई। और साउल के निगहबानों ने जो बिन्यामीन के जिब्बा में थे नजर की और देखा कि भीड़ घटती जाती है और लोग इधर उधर जा रहे हैं। तब साउल ने उन लोगों से जो उसके साथ थे कहा, शुमार करके देखो कि हम में से कौन चला गया है। सो उन्होंने शुमार किया तो देखो यूनतन और उसका सिलाह बरदार गायब थे। और साउल ने अखिया से कहा, खुदा का संदूक यहाँ ला, क्योंकि खुदा का संदूक उस वक्त बनी इस्राएल के साथ वहीं था। और जब साउल काहिन से बातें कर रहा था, तो फिलिस्तियों की लश्करगाह में जो हलचल मच गई थी वो और ज्यादा हो गई। तब साउल ने काहिन से कहा कि अपना हाथ खींच ले। और साउल और सब लोग जो उसके साथ थे एक जगह जमा हो गए और लड़ने को आए,
और देखा कि हर एक की तलवार अपने ही साथी पर चल रही है और सख्त तहलका मचा हुआ है। और वो इब्रानी भी जो पहले की तरह फिलिस्तीनियों के साथ थे और चारों तरफ से उनके साथ लश्कर में आए थे, फिर कर उन इस्राएलियों से मिल गए जो साउल और यूनतन के हमरा थे। इसी तरह उन सब इस्राएली मर्दों ने भी जो इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में छुप गए थे, ये सुनकर कि फिलिस्ती भागे जाते हैं, लड़ाई में आ उनका पीछा किया। सो खुदावन ने उस दिन इस्राएलियों को रिहाई दी और लड़ाई बैत आउन के उस पार तक पहुंची। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।